ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। जो पांव के पास बैठे थे अर्जुन जी वो दिखाई दिए, दुर्योधन जो उनके सिरहाने बैठे थे वो नहीं दिखाई दिए। तो उन्होंने अर्जुन जी से पूछा कि कैसे आना हुआ, तो दुर्योधन अपमानित हो गया। उसने कहा जी पहले मैं आया था, आप पहले उससे क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने कहा हाँ आप बताओ। तो अर्जुन ने कहा जी हाँ पहले ही आए थे, इनसे पूछ लो। तो दुर्योधन ने कहा कि इस युद्ध के लिए मुझे आपकी सेना चाहिए। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, तो अर्जुन ने तो कहा कि जी मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण चाहिए। सुनिए ये कहानी। सो दोनों खुश, दुर्योधन को अपनी चीज मिल गई, अर्जुन जी को अपनी चीज मिल गई। हर चुनाव के पहले सारी पार्टियां व्यापारियों के पास आती हैं, सारी पार्टियां उद्योगपतियों के पास आती हैं। किस लिए आती हैं? पैसे लेने के लिए। आज मैं आपके पास आया हूं, मेरे को आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मुझे व्यापारी चाहिए, मुझे उद्योगपति चाहिए। अभी जब आप लोग बता रहे थे, मैं लिखता जा रहा था पॉइंट। डीएस चावला साहब ने कहा कि भारत दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट साइकिल का प्रोड्यूसर है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना 20 करोड़ साइकिल बनाता है, और सेकेंड प्रोड्यूसर इंडिया 2 करोड़ साइकिल बनाता है। और जब चावला साहब हमारे चाइना जाते हैं तो उनको 10 तोपों की सलामी दी जाती है। अपने इंडिया में कोई वक़्त ही नहीं है। उनका सपना है कि इंडिया दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर बने, चाइना को भी टेक ओवर करे। और उनका विश्वास है कि ये हम कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पंजाब सरकार में या केंद्र सरकार में एक मंत्री बता दो जिसका ये सपना है। किसी पॉलिटिशियन का ये सपना नहीं है। जब तक चावला साहब की सरकार में नहीं चलेगी तब तक इंडिया नंबर 1 मैन्युफैक्चरर नहीं बन सकता, क्योंकि किसी का सपना ही नहीं है। उसके बाद उपकार आहूजा साहब आए, उन्होंने थाईलैंड का एग्जाम्पल दिया कि वहां तो बनी बनाई इंडस्ट्री है, प्लग एंड प्ले 2 मिनट के अंदर वहां इंडस्ट्री को। मैं चैलेंज करता हूं, किसी मंत्री से पूछ लो, अगर उसको, मेरे को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता, आप ही लोगों को पता है। और उपकार साहब का एक स्टेटमेंट मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अगर हमें मौका मिले तो, कह रहे हैं ना कि लुधियाना मैनचेस्टर है दुनिया पंजाब का, कहते हैं मैनचेस्टर को भी पीछे छोड़ देंगे। ये विश्वास और ये विजन ये आप ही लोगों का। मैं सबकी बात सुन रहा था। भूपेंद्र ठुकराल साहब आए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, उन्होंने रोड्स के बारे में बात की, पावर कट्स के बारे में बात की। अमरजीत सिंह जी आए होटल इंडस्ट्री से, फिक्स चार्जेस के बारे में बात की, इंडस्ट्री इंटरेस्ट फ्री लोन्स के बारे में बात की। गुरप्रीत सिंह जी आए फ्रूट एंड वेजिटेबल से, उन्होंने कई सारे सुझाव दिए। विशाल जी आए, रोहित जैन जी आए। मेरा एक सुझाव है, किस्म किस्म की समस्याएं हैं, हर इंडस्ट्री की अलग अलग, कुछ कॉमन समस्याएं हैं और कुछ अलग अलग समस्याएं हैं। और विजन है आप लोगों का, आप लोगों के सपने हैं, आप लोगों ने अपनी अपनी इंडस्ट्री को जिया है कि अगर सरकार बनती है, अगर नहीं बननी चाहिए सरकार, बनेगी ना। जब सरकार बनेगी तो एक पैनल बनना चाहिए आप लोगों का,
रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री से एक एक दो नुमाइंदे होने चाहिए। वो पैनल मुख्यमंत्री के साथ हर 15 दिन में मिले और वहां जो भी कंसर्न ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारे बैठे हों और वहां पे जो जो निर्णय लिए जाएं वो निर्णय कमांड की तरह इंप्लीमेंट किए जाएं। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਕ ਹੰਟ ਈਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ DBU ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਪਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ DBU 70% ਅਤੇ 100% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। पिछले साल देश भगत यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलरशिप का बजट से 17 करोड़ सी, इस साल वो 11 करोड़ है। इस तो अलावा शक्ति स्कॉलरशिप के अंडर जो फीमेल कुड़ियां वास्ते स्कॉलरशिप की स्कीम चलती है। तो ये 3 स्कीमां जो देश भगत यूनिवर्सिटी वाली चलाइया जा रही हैं, वो अवेयरनेस लैन वास्ते समझण वास्ते स्टूडेंट्स चंगी तादाद में आए ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਸਕਣ, ਵਧੀਆ ਆਪਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੈ।